गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एजुकेशनल हब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं यहां पे रोज़ाना रेगुलरली करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़ जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस से काफ़ी मायने रखते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल पर। जम्मू और कश्मीर का विलय दिवस कब मनाया गया? पहला है 23 अक्टूबर, दूसरा विकल्प 24 अक्टूबर, थर्ड 25 अक्टूबर, फोर्थ 26 अक्टूबर, फिफ्थ 27 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर के दिन ही इसे हमारे देश में विलय किया गया, क्योंकि आज़ादी के बाद ये हमारे देश का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में हमारे देश में मिलाया गया। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर का विलय दिवस 26 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। 1947 में आज ही के दिन जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और इस तरह ये भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। शुरू में महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान दोनों में शामिल हों, मगर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत इस दस्तावेज को निष्पादित करके महाराजा हरि सिंह भारत के डोमिनियन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। शुरू में महाराजा ने स्वतंत्र रहने और भारत और पाकिस्तान के साथ स्थिर उपकरणों पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया था, लेकिन पाकिस्तान के कबायलियों और सेना के लोगों के आक्रमण के बाद उन्होंने भारत की मदद मांगी, जिसने भारत राज्य को भारत के डोमिनियन में शामिल करने की मांग की। विलय के दस्तावेज में संलग्न अनुसूची ने संसद पर केवल रक्षा, विदेश मामलों और संचार पर जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी। 2020 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लोगों का 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश है। केंद्र ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल अभी मनोज सिन्हा जी हैं। यहाँ पे बांध, बलिहार बांध, दुल्हस्ती बांध जो चिनाब नदी पे हैं, उरी 2 बांध जो झेलम नदी पे हैं, राष्ट्रीय उद्यान दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में नॉलेज ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकंड अमित शाह, थर्ड है सर्बानंद सोनोवाल, फोर्थ है नितिन गडकरी एंड फिफ्थ है वीरेंद्र कुमार। फ्रेंड्स, और इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर नितिन गडकरी। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नॉलेज ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है। ऐप मेंटर्स के लिए अपने जीवन के अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच होगा। यह लोगों को उस ज्ञान से सीखने की अनुमति देगा जो जीवन भर अर्जित किया है। यह पहली ऐसी वैश्विक सुविधा है जिसके द्वारा लोग कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें बुला सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने अक्टूबर 2021 में आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए 2 नई टीमों के रूप में निम्नलिखित में किस शहर का अनावरण किया है? पहला इंदौर और कोलकाता, दूसरा सूरत और चेन्नई, तीसरा बेंगलुरु और हैदराबाद, फोर्थ अहमदाबाद और लखनऊ एंड फिफ्थ है भोपाल और कानपुर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर अहमदाबाद और लखनऊ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डिटेल में। बीसीसीआई यानी ने 25 अक्टूबर 2021 को अहमदाबाद और लखनऊ को आईपीएल 2022 के लिए 2 नई टीमों के रूप में अनावरण किया है। आरपीएसजी ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपये की विजय बोली के साथ लखनऊ को चुना, जबकि सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5625 करोड़ रुपये की बोली के साथ अहमदाबाद को चुना। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली ब्लू ओरिजिन निम्नलिखित में से किसके साथ ऑर्बिटल रीफ नामक एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन डेवलप करेगी? फर्स्ट है एयरबस, सेकेंड एम्ब्राएर, थर्ड बोइंग, फोर्थ लॉकहीड मार्टिन, फिफ्थ है सामान्य विद्युतीय। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है नंबर थर्ड, बोइंग कंपनी। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली ब्लू ओरिजिन बोइंग के साथ ऑर्बिटल रीफ नामक एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन
डेवलप करेगी। यह इस दशक की दूसरी छमाही में अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण करना है। उद्यम सिएरा स्पेस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर सिएरा नोवेदा कॉपी के स्पेस फ्लाइट विंग के साथ साझेदारी में बनाया जाएगा और इसे रेड वायर स्पेस जेनेसिस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा समर्थित किया जाएगा। अप्रैल 2021 में सिएरा स्पेस ने पहली फ्री फ्लाइंग कमर्शियल स्पेस स्टेशन की पेशकश करने की योजना की। फिर बाद में जुलाई में ब्लू ओरिजिन ने जेफ बेजोस और 3 अन्य लोगों के साथ एक सफल पर्यटक अंतरिक्ष उड़ान का आयोजन किया। कंपनी अक्टूबर 2021 में 90 वर्षीय अमेरिकी अभिनेता विलियम शेटनर स्टार ट्रेक के कैप्टन जेम्स कुक को भी अंतरिक्ष ले गई, जिससे वह रॉकेट जहाज पर सवार सबसे पहले और सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को देश के मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिए गए हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट पश्चिम बंगाल, सेकंड मिजोरम, थर्ड सिक्किम, फोर्थ है असम एंड फिफ्थ है उत्तराखंड। फ्रेंड्स इसका आंसर है थर्ड नंबर सिक्किम। तो चलते हैं इसके डिटेलिंग में। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सिक्किम को देश का सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री लोकनाथ शर्मा ने 25 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से प्राप्त किया। सिक्किम को देश में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक नए गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। सिक्किम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 ही सीट है। राजकीय पशु लाल पांडा है, राजकीय पक्षी हरी शाही कबूतर है और राष्ट्रीय उद्यान है खोंच चेन जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र यानी IFC में किस देश के एक संपर्क अधिकारी को तैनात किया गया। ऑप्शन है मॉरिशियस, सेकंड सेशेल्स, थर्ड मालदीव, फोर्थ कोमोरोस एंड 5 नंबर इज मेडागास्कर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सेकंड नंबर सेशेल्स। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। सेशेल्स एक संपर्क अधिकारी को भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र यानी IFC में तैनात किया गया। IFC हिंद महासागर में जहाज़ों की आवाजाही और अन्य विकास पर नज़र रखने में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। अधिकारी की नियुक्ति के साथ सेशेल यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस जैसे देशों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 से 31 अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है। फर्स्ट है विश्व टीकाकरण सप्ताह, सेकंड गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का सप्ताह, थर्ड विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह, फोर्थ है वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह, फिफ्थ संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। और फ्रेंड्स इसका आंसर है फोर्थ नंबर वैश्विक मीडिया और सूचना सप्ताह। चलते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 24 से 31 अक्टूबर 2021 से मनाया जा रहा है। वर्ष 2021 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा इसे आयोजन का 11वां आयोजन होगा। हितधारकों के लिए मीडिया और सभी के लिए सूचना साक्षरता की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा और जश्न मनाने का यह एक प्रमुख अवसर है। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन यानी लिटरेसी वीक 2021 की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जाती है। यह पहली बार 2011 में फेज मोरक्को में आयोजित किया गया था। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तथ्यात्मक समय पर लक्षित, स्पष्ट, सुलभ, बहुभाषी और विज्ञान आधारित जानकारी के प्रसार की आवश्यकता का हवाला देते हुए इस सप्ताह को मनाने का फैसला किया था। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया। आंसर ऑप्शन है इंदौर, बेंगलुरु, कोची, कोलकाता और चेन्नई। फ्रेंड्स इसका आंसर है थर्ड नंबर कोची। तो इसके बारे में और डिटेल में हम बात करते हैं। कोची को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 29 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। इसे कोची शहर में परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा के लिए कोची मेट्रो, वाटर मेट्रो और ई मोबिलिटी जैसी कार्यान्वित परियोजनाओं को मान्यता मिली है। कोची को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। रानी गंगाधरा लक्ष्मी कोची की एकमात्र महिला शासक थी। सेंट फ्रांसिस चर्च कोची भारत का पहला यूरोपीय चर्च है। केरल हाईकोर्ट कोची में स्थित है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
रोए ताए वो का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? फर्स्ट जापान, सेकेंड मंगोलिया, थर्ड दक्षिण कोरिया, फोर्थ ब्रूनोई एंड फिफ्थ इज उत्तर कोरिया। फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड है साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रोहे ताए वू का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने 1988 से 1993 तक दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी के नेता थे और वे 1987 में 29 जून की घोषणा को पारित करने के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी सियोल है और यहाँ जो मुद्रा यूज होती है वह है दक्षिण कोरियाई वॉन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2021 में रजनीकांत ने भारत का पहला वॉइस आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मंच का नाम क्या है? फर्स्ट ट्रूथ सोशल, कुआइसो, डोइन, हुटे, फिफ्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर है फोर्थ नंबर हुटे। चलते हैं इसके डिटेलिंग में। रजनीकांत ने 25 अक्टूबर 2021 को अपनी बेटी सौंदर्या का आवाज़ आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुटे लॉन्च किया। यह 60 सेकंड की लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग विकल्प प्रदान करता है। यह अपनी पसंद की 15 भारतीय और 10 विदेशी भाषाओं में रिकॉर्ड की गई आवाज़ को अपलोड करता है। ऐप चेन्नई से विश्व के लिए भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस खेल सुविधाओं को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी किसके के रूप में अपग्रेड किया गया? फर्स्ट है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, दूसरा से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई, थर्ड छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली, फोर्थ नंबर 1 एंड 2 या ऑप्शन 5 1, 2 एंड 3। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन 5 1, 2 एंड 3। खेल मंत्रालय ने देश भर में 3 नई मौजूदा खेल सुविधाओं को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी किसके के रूप में अपग्रेड किया? लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम और चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को किसके के रूप में नामित किया गया। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसके की कुल संख्या अब 27 हो गई है। खेलो इंडिया योजना यह 2017-2018 में शुरू किया गया खेल के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। प्राथमिकता वाले खेल विषयों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस अभियान में 10 से 18 आयु वर्ग के लगभग 20 मिलियन बच्चों को शामिल किया जाएगा। पहला खेलो इंडिया गेम्स 2018 में आयोजित किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पोस्टकार्ड श्रृंखला की थी? फर्स्ट है संचार मंत्रालय, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय, थर्ड संस्कृति मंत्रालय, फोर्थ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, फिफ्थ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। फ्रेंड्स, इसका आंसर है नंबर थर्ड संस्कृति मंत्रालय। चलिए इसके बारे में डिटेलिंग में बात करते हैं। संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी 25 अक्टूबर 2021 को स्वतंत्रता संग्राम पर एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की। श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी उन लोगों और आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करेगी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, जिनमें से कुछ को स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी में जगह नहीं मिली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला 1857 सिपाही विद्रोह, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, 1915 महात्मा गांधी की भारत वापसी, 1916 लखनऊ समझौता, 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 गांधी का दांडी मार्च, 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1946 रोवल नेवी स्ट्राइक, 1947 भारत का विभाजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? फर्स्ट है नारजुलो ओबलो मुरोदेव, सेकेंड महरोम अब्दुल हालिमोव, थर्ड शौकत मिर्जियोयेव, फोर्थ अलीशेर कोदीरोव, फिफ्थ मकसूदा वोरिसोवा। फ्रेंड्स, इसका आंसर है उज्बेक राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव 24 अक्टूबर 2021 को दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। मिर्जियोयेव 80.1% मतों के साथ विजय हुए। उन्होंने लंबी समय तक राष्ट्रपति रहे। इस्लाम करीमोव के निधन के बाद 2016 में पदभार
ग्रहण किया था। इससे पहले वह 2003 से 2016 तक उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके थे। जुलाई 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा एक नया चतुर्भुज समूह बनाया गया है। राष्ट्रपति बिडेन के प्रशासन के अनुसार इस नए क्वाड समूह का प्राथमिक ध्यान क्षेत्रीय संपर्क और अफगानिस्तान देश को बेहतर पर होगा। उज्बेकिस्तान के बारे में राजधानी है उनकी ताशकंद, मुद्रा उज्बेकिस्तान सौमी, पड़ोसी देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आती हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ROIP प्रणाली का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सेकंड विशाखापट्टनम पोर्ट, थर्ड है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, फोर्थ चेन्नई पोर्ट, फिफ्थ नंबर है कोचीन पोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड नंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है कोलकाता, SMP कोलकाता में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी ROIP सिस्टम का उद्घाटन 25 अक्टूबर 2021 को किया गया था। किसी भी प्रमुख भारतीय बंदरगाह में पहली बार ROIP प्रणाली को समुद्र संचार माध्यम के रूप में पेश किया जा रहा है। यह कोलकाता से सैंड हेड्स तक पूरी हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा, जिसमें 4 स्थानों पर बेस स्टेशन होंगे। अब हम उन चारों स्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो वो चारों स्टेशंस हैं, फर्स्ट नंबर है कोलकाता, सेकंड है हुगली पॉइंट, थर्ड हल्दिया और फोर्थ सागर पायलट स्टेशन। इस टेक्निक से आप कोलकाता से 230 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वॉकी टॉकी के माध्यम से भी सैंड हेड्स में एक जहाज़ के साथ सीधे कांटेक्ट किया जा सकता है। रेडियो ओवर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मानक का उपयोग करके रेडियो संचार संकेतों को प्रसारित करने की एक टेक्नोलॉजी है। ROIP उन्नत संचार रेडियो संचार के समान प्रदर्शन प्रदान करता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक एनालॉग रेडियो उपकरणों या रेडियो नेटवर्क के बीच संचार और कनेक्शन को सक्षम करने के लिए एक डिजिटल IP की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन भारत में मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लिए एक अनूठी निश्चित खुराक संयोजन FDC दवा लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई? फर्स्ट है सिप्ला, सेकंड सन फार्मा, थर्ड ग्लेनमार्क, फोर्थ टोरंटे फार्मास्यूटिकल्स, फिफ्थ है ल्यूपिन लिमिटेड। और फ्रेंड्स, इसका आंसर है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स भारत में शुगर यानी डायबिटीज़ के लिए एक अनूठी निश्चित खुराक संयोजन FDC दवा लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। इसने अपने नए पेटेंट संरक्षित सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिलिटर SGLT2I, रेमोग्लोफ्लोजिन, एटाबोनेट और एक अन्य व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाले DDP-P4 अवरोधक यानी डायपिटिडाइल पेप्टिडेज 4 अवरोधक विल्डेजिप्टिन मेट्रोफॉर्मिन के साथ FDC पेश किया गया है। वैश्विक स्तर पर टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन के लिए SGLT2 अवरोधक और DPP4 अवरोधक पसंदीदा उपचार विकल्प के रूप में उभरे हुए हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन IDF के अनुसार 2019 तक लगभग 7.7 करोड़ वयस्क मधुमेह के साथ जी रहे हैं। IDF के अनुसार दुनिया में मधुमेह से पीड़ित 6 लोगों में से 1 भारत से है। चीन 116 मिलियन से अधिक मधुमेह रोगियों के साथ सूची में सबसे आगे है।